वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पाइथन की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके हर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज है हमारी दूसरी क्लास। वैसे तो ये क्लास हमारी लाइव होनी थी, लेकिन आज पूरा दिन जो है वो सेटिंग में लग गया, क्योंकि थोड़ा सा जो है प्रॉपर जो है वो ऑडियो और वीडियो की क्लैरिटी नहीं थी उतनी। लेकिन आज जो है वो सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। कल से जो है अपनी प्रॉपर लाइव क्लासेस आएंगे अच्छे तरीके से, और आपको जो है क्वालिटी में भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास रिकॉर्डेड देख लो, फिर कल से जो है हमारा लाइव सेशन रहेगा। तो चलिए भाई, कल वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ। कल हमारी पहली क्लास थी, तो हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था कि पाइथन क्या होती है, पाइथन की डेफिनेशन क्या है, किसने डेवलप किया था, अभी करंट में कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन से ईयर में किया था, पाइथन का नाम कहाँ से लिया गया है, पाइथन की कौन कौन सी सक्सीसर लैंग्वेज होती हैं, प्रीडिसेसर लैंग्वेज होती हैं, उसके साथ ही पाइथन के कौन से दो मोड होते हैं, मैंने प्रॉपर आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे। आप सभी को जो है कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन है कि डैश मोड ऑफ पाइथन गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ टाइप स्टेटमेंट। है ना, आपने स्टेटमेंट टाइप की है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि भाई जो इसका आंसर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, तो अभी वीडियो को पॉज करो और पहले आंसर लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारा आज की क्लास का टॉपिक। हमारा आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटर्स। ठीक है, कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। अब ऑपरेटर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगी, बट जो है प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। तो आपके बहुत सारे जो है ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम पाइथन में यूज़ करते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, इन प्लेस हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया, आइडेंटिटी हो गया। देखो, अब पीवाई के वो क्वेश्चन क्या आया हुआ है इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन से होते हैं, इज और नॉट, इज नॉट होता है। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं, इन और नॉट इन होता है। तो ये क्वेश्चन अभी जो है वो जो अभी रिसेंट में एग्जाम्स में उसके अंदर पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे ये आते हैं, आइडेंटिटी ये होते हैं, इनका काम कैसे होता है वो भी हम वन बाय वन करके सारे ऑपरेटर्स को बहुत डिटेल में समझेंगे विद न्यूमेरिकल, ताकि जो है आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। और लास्ट ऑपरेटर है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है भाई, ये 8 ऑपरेटर हैं जिनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो किसकी आउटपुट इंटीजर में मिलती है, किसकी फ्लोट में मिलती है। क्योंकि भाई आपसे जो है एग्जाम में ये भी पूछ लेगा, आपको एक प्रोग्राम दे देगा और रन करके पूछेगा कि इसमें आपकी आउटपुट जो है वो आपको इंटीजर रहेगी, फ्लोट रहेगी, क्या रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर को। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते ही लगेगा अरे यार इतना आसान ऑपरेटर है ये तो, है ना, कि भाई जितने भी आपने एग्जाम है सब में पढ़ा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर को। जमा, एडिशन, घटा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करवाते हो, डिवीजन से भाग करोगे, फ्लोर डिवीजन, और एट लास्ट हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, मॉड्यूलर, जिसमें कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जमा, घटा, गुणा, भाग तो आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से होता है। एक बार देख लेते हैं कि जो इनका रिजल्ट है वो आपको क्या मिलता है। ठीक है भाई, तो हम हमारा पाइथन को ओपन कर लेते हैं। आई होप आप सभी ने पाइथन को डाउनलोड कर लिया होगा, और डाउनलोड करने के बाद भाई आप जो है इसको जो है करके जरूर देखना, है ना, क्वेश्चंस को करके जरूर देखना। दिखाई दे रहा होगा भाई। तो यहाँ पे ये आपका ट्रिपल जो है ये आपका कौन सा मोड है। अब मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो ये जो मोड मैंने ओपन किया है ये आपका कौन सा मोड जो है वो ओपन हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए नॉर्मली 3 + 4। ठीक है भाई, नॉर्मली मैंने एडिशन किया, आउटपुट आपको मिल गई। आउटपुट किस में मिल रही है, इंटीजर में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। सेम माइनस करोगे, 9 - 6 7। ठीक है, आउटपुट क्या हो गई, 2। ठीक है, एडिशन जो है एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 8 अरे 8 × 4 32। तो इन सभी की जो आउटपुट है वो आपको क्या मिल रही है, इंटीजर में मिल रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई,
डिवीजन करके देखेंगे। अब डिवीजन की आउटपुट क्या रहेगी भाई, डिवीजन की आउटपुट देख लेते हैं। हाँ जी, देखो 8 भी इंटीजर था, 4 भी इंटीजर था, 8 और 4 दोनों ही इंटीजर थे, लेकिन आपको मिला क्या, ये क्या मिला भाई आपको, किसमें मिला, किसमें मिला भाई, फ्लोट में आपको आउटपुट मिली। 2.0 दिखाई दे रहा है सभी को, 2.0 दिखाई दे रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में। देखो डिवीजन करना हर किसी को आता है, जमा करना हर किसी को आता है, घटा करना हर किसी को आता है, लेकिन जब ये आउटपुट होते हैं ना, हम 8 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो भाई 2 आएगा, है ना। लेकिन हमेशा याद रखना, जो डिवीजन ऑपरेटर है हमेशा आपका आउटपुट जो है वो किस में देगा, फ्लोट में देगा। ऑलवेज आउटपुट है फ्लोट, ठीक है, हमेशा आउटपुट आपको किस में मिलेगी, फ्लोट में मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लो डिवीजन की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लो डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। फ्लो डिवीजन में डबल आ जाएगा, 4 मैंने किया, आउटपुट आपको क्या मिली, 1, आउटपुट आपको क्या मिली, 1, मतलब जो आप ऊपर क्वेश्चन जाता है आपका, ये 7 है, ये 4 है, 4 बन जाए इस तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको आउटपुट में मिलेगा किसके अंदर, फ्लो डिवीजन के अंदर। किसमें मिलेगा, फ्लो डिवीजन में। हम देखो अब जो है आपने इंटीजर, दोनों इंटीजर दिए, आपको इंटीजर में मिले। अगर मैं फ्लोट में देती हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 7, मैंने यहाँ पे ले लिया 7.0, ठीक है, फ्लो डिवीजन कर दिया 3, एंटर किया, आउटपुट आपको क्या मिली 2.0, ठीक है, मतलब इंटीजर, फ्लोट दिया तो फ्लोट, इंटीजर दिया तो इंटीजर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये वाला। अब जो हम सबसे मेन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। अभी तक इसमें आपने C++ में देखा होगा, इसमें जो आपको रिजल्ट मिलता है वो नॉर्मली, अब यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो आउटपुट भी क्या मिलेगी, नेगेटिव। हमेशा याद रखना कि भाई इसके अंदर ये जो b है, इसके आउटपुट के ऊपर, मतलब इसमें अगर प्लस का साइन है तो प्लस में आउटपुट मिलेगी, माइनस का साइन है तो आउटपुट किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है भाई। देखो मैंने लिया 8, 5, ठीक है भाई। अब एक तो जमा का भी हो गया, अब एक घटा का हो गया, ठीक है भाई। दो 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 हो गए, एक जमा का भी, एक घटा का। अब यहाँ पर ये इस तरीके से भी आ सकता है, ए भी तो घटा का आ सकता है और बी जमा का आ सकता है, ए घटा का आ सकता है और बी भी घटा का आ सकता है, दोनों चीजें हो सकती है ना। अब ये ए है, ये डिवाइड बी है, तो एक बार बी की वैल्यू जमा, एक बार बी की वैल्यू घटा, एक बार ए की वैल्यू जो है, 2 बार बी की वैल्यू, तो यहाँ पर एक बार ए की वैल्यू घटा तो बी की वैल्यू जमा, एक बार ए की वैल्यू घटा तो बी की वैल्यू बी माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगी भाई आपको, यहाँ पे क्या आउटपुट मिल जाएगी भाई, जल्दी बताओ। क्या मिल जाएगी भाई, क्या मिलेगी, जल्दी बताओ भाई। यहाँ पे आपको 2 आउटपुट्स मिलेंगी, एक बार आप 5 एकम 5 बच गया 3, बच गया 3, ठीक है भाई। अब 5 में जो है 3 में मैं कितना जोड़ू कि मुझे 5 मिल जाए, 3 में मैं कितना जोड़ू कि मुझे 5 मिल जाए। ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। अब एक आउटपुट जो नॉर्मली हम कर रहे हैं तो इसमें तो आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है भाई। अब कितना जोड़ेंगे भाई, 2, कितना जोड़ेंगे 2,
यानी कि एक की आउटपुट 3 होगी, दूसरे की आउटपुट क्या होगी 2। ठीक है, अब देखो जमा का भी है, जमा में आउटपुट मिल गई। ठीक है, अब दोनों देखो, दोनों जगह प्लस है तो 3 आएगा, दोनों जगह माइनस है तो भी 3 आएगा। अब यहाँ पे बी जमा का है तो जमा आ जाएगा, यहाँ पे बी घटा का है तो घटा आ जाएगा। सेम यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बी घटा का है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बाकी ये जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। अब हम एक बार इसको रन करवा कर भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है भाई, रन करवा के देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था हमारा, 8 डिवाइड 5, एंटर प्रेस किया, आउटपुट क्या मिली 3। ठीक है भाई, आउटपुट क्या मिल जाएगी 3, आउटपुट क्या मिलेगी हमें 3 मिलेगी। दिखाई दे रहा है भाई, दिख रहा है ना। ठीक है, अब इसके बाद 8 मॉडुलस माइनस 5, अब बी की वैल्यू माइनस है तो एंटर करेंगे तो क्या मिल गया -2 मिल गया। मैंने क्या बोला, 3 आपको तभी मिलेगा जब दोनों में माइनस, दोनों में प्लस साइन हो, दोनों में माइनस हो। ठीक है भाई, अब -8 डिवाइड -5, अब दोनों में माइनस है तो आउटपुट क्या मिलेगी -3। दोनों में जब प्लस का साइन है तो 3, जब दोनों में माइनस का साइन है तो भी 3 मिलेगा, लेकिन माइनस में मिलेगा क्योंकि वहां पे बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस में। ठीक है, अब हमारा -8 मॉडुलस 5, आउटपुट क्या मिल जाएगी 2। ये 4 आउटपुट मिल गई 3 और 2 के कॉम्बिनेशन में। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 17 मॉडुलस 6। ठीक है भाई, -17 -6 17 -6 -17 6। ठीक है भाई, ये 4 केस हैं। अब 2 आंसर कौन से बनेंगे, रिमाइंडर देख लो क्या आएगा। मैंने 17 को डिवाइड किया 6 से, 6 दूनी 12, एक नॉर्मल हो गया 5, नॉर्मल 5 किसका आएगा जो नॉर्मली हम कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, -5 हो जाएगा। अब 5 में मैं कितना जोड़ू कि मुझे 6 मिले, 5 में मैं कितना जोड़ू कि मुझे 6 मिले, तो 5 में एक ही जोड़ेंगे जिससे मुझे 6 मिल जाएगा, यानी कि दूसरी आउटपुट हमारी क्या हो जाएगी 1 और 1 हो जाएगी। अब माइनस किसके पीछे आएगा, माइनस किसके पीछे आएगा भाई, जहां पर बी के पीछे 1 लगा हुआ है, जहां पर बी के पीछे माइनस है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपकी आउटपुट हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। हमेशा याद रखना कि भाई इस तरीके से आपको चीजें जो है वो मिलेंगी, इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है भाई, ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है, कल से हम लाइव क्लासेस करेंगे, अगर आपको डाउट साथ के साथ आएंगे तो साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज जो है थोड़ा सा मैनेज कर लो, इसलिए आज एक ही ऑपरेटर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ताकि जो है कल से हम सारे ऑपरेटर एक साथ मिलकर पढ़ें और आपका कोई डाउट आए तो आप साथ के साथ पूछ सको। ठीक है भाई, इसके साथ ही जो है मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे रही हूँ। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, ये वाला टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आप जो है कर सकते हो, तो फिर आप मुझे बता सकते हो कि क्या आएगा। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करने के लिए देती हूँ ताकि जो है आप इसको कर सको। ठीक है भाई, ठीक है, घर के लिए घर के लिए क्या आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या क्या आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है 19 मॉडुलस 5 -5 -19 मॉडुलस -5। इन सभी का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कल के बेस पे, एक क्वेश्चन मैं आज के बेस पे पूछ रही हूँ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। किसकी आउटपुट आपको इंटीजर में मिलेगी, किसकी आपको फ्लोट में मिलेगी, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब
नेक्स्ट है आपका हाँ जी, ये क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं और इनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके बताइए। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ही मज़ा जो है पढ़ाने में आएगा इस पाइथन की सीरीज़ को। आप एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक उसको समझ जाओगे। आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें पाइथन आती नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से विद प्रोग्रामिंग हम करते हुए चलेंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में आप भूल भी जाओ तो एकदम से आपको याद आ जाए कि मैडम ने ऐसे ऐसे पढ़ाया था, ठीक है भाई। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये जो पाइथन की सीरीज़ है हर किसी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।